ठीक है, तो देखो जब ऐसा होता क्या है कि जैसे फैन आपका स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वो काइनेटिक से ज्यादा होता है। तो इनिशियली हमें किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमें इनिशियली ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पावर देनी पड़ेगी। ज्यादा पावर देनी पड़ेगी तो हम लाएंगे कहाँ से? इनिशियली हाई करंट की जरूरत पड़ती है, आप ये बोल सकते हो। और हाई करंट कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी चार्ज को, चार्ज या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज को स्टोर करता है। और जैसे ही हमारे फैन को या उसको जरूरत पड़ती है, तुरंत अपनी एनर्जी को एक साथ दे देता है और फैन स्टार्ट हो जाता है, फिर बाद में स्टोर करता रहता है। इनिशियली जैसे कि सात्विक ने बताया था कि सर इनिशियली इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है कैपेसिटर। हालांकि आपको सर ने बता दिया होगा, मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ बस इसको। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का हुआ नहीं है इसलिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये डिपेंड किस पर, ये जो चार्ज होता है किसी कैपेसिटर का, कोई चार्ज है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, Q इक्वल टू सी वी। और सी क्या है यहाँ पे, सी क्या है कोई बताएगा? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हमारा फॉर्मूला बनता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये फॉर्मूला हम काफी यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। अब मान लो यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्ट है, यहाँ पे अगर 1 वोल्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस तो क्या हम ये बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। हमने क्या किया, हमने इसकी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बनाने के लिए हमने वोल्टेज को 1 यूनिट ले लिया। कि मान लो कि 1 यूनिट वोल्टेज बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की जरूरत पड़े, उसी को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। ठीक है, यस अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेराड। फेराड बोलते हैं, वैसे इसको फेराड बोलते हैं। और सिंबल क्या होता है, दो लाइन होती हैं इक्वल की, जैसे आपने बैटरी की लाइन देखी होगी, बैटरी का सिंबल क्या होता है, एक लाइन बड़ी होती है, एक छोटा, एक स्मॉल लाइन, एक छोटा एक बड़ा होता है। लेकिन कैपेसिटर की क्या होती है, दोनों लाइन सेम, मतलब आइडेंटिकल प्लेट्स होती हैं, आइडेंटिकल प्लेट्स। ये आपको सर ने बताया होगा, बस मैं आपको उसको रिवाइज करवा रहा हूँ सिर्फ। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाले फॉर्मूले यूज करने आगे क्वेश्चन में, बस इसलिए। क्योंकि अगर किसी का नहीं हुआ है तो उसका रिवाइज हो जाएगा बस, और कुछ। तो ये आपकी कैपेसिटर की डेफिनेशन थी। अब कैपेसिटर एक्चुअली में होता क्या, कैपेसिटेंस बहुत ही छोटा होता है, जैसे मिली फेरड, माइक्रो फेरड, नैनो फेरड और पिको फेरड। अच्छा, मुझे इसमें से कोई बताएगा मिली फेरड का मतलब क्या है? मिली फेरड 10 raised to power -3 और माइक्रो -6 और नैनो 10 raised to power -9 और पिको -12। अब देखो, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, बहुत, आपने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा है? यस सर। यस सर। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर में आपको उसकी रेंज, उसका फॉर्मूला आर के, मतलब रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना उसका कैपेसिटेंस। वो आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अभी सिर्फ मुझे बताना था आपको ये वाला फॉर्मूला, मेन ये वाला फॉर्मूला बताना था। और क्योंकि आप पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवाता था। अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे, कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं? आपने 10th में रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। रजिस्टर्स का आपने पढ़ा होगा, जैसे कि क्या होता था, एक रजिस्टर है यहाँ पे, यहाँ से इस वाले इसके एक कॉर्नर से हमने दूसरा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, इसके इस कॉर्नर से जोड़ के एक और रजिस्टर ऐड कर दिया। यही होता था सीरीज कॉम्बिनेशन। यस इसका मतलब था, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब था कि रजिस्टर में क्या होता था, अगर यहाँ से कोई आई करंट जा रहा है तो वो सब में सेम होता था, सब में सेम। सिमिलरली हमारा क्या होगा, कैपेसिटर। आपको देखो, आगे चल के रेजिस्टेंस का भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे आप। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि इसकी जो ट्रिक्स होंगी,
इसमें जो कैपेसिटर में जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो वाली टिप्स एंड ट्रिक्स आप रेजिस्टेंस में भी यूज करें। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, बस फॉर्मूलों में डिफरेंस होगा, बस ट्रिक वही होंगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, दो चैप्टर्स में ये सेम कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट होगा, एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में और एक आपका कैपेसिटर में। दो तरह के क्वेश्चन बनो, दोनों अगर ये वाला सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का और रजिस्टर का दोनों का आपने 100% अच्छे से कर लिया, मतलब 100% नहीं अच्छे से कर लिया, तो गारंटीड आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे और इसका क्वेश्चन गारंटीड आएगा ही आएगा एग्जाम में, चाहे वो आपका बोर्ड का ही एग्जाम क्यों ना हो, बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें भी आएगा। अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, तो क्या है, इसके एक एंड से दूसरा कैपेसिटर ऐड कर दिया, एक तीसरा कैपेसिटर ऐड कर दिया। आपने आपको सर ने बताया होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में चार्ज हमेशा सेम होता है दोनों प्लेट्स पे। जैसे ये दो प्लेट हैं, एक पे प्लस क्यू होगा अगर, तो एक पे माइनस क्यू, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड में लिखते हैं ना मैग्नीट्यूड, यस तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो देखो अगर मान लो यहाँ से क्यू चार्ज जा रहा है, अगर यहाँ से क्यू चार्ज जा रहा है तो इससे क्यू चार्ज पास होगा, यहाँ पे पहुंच गया क्यू चार्ज मान लो। अब इससे आगे चलेगा, यहाँ पे चला, इससे भी पास होगा क्यू चार्ज और इससे भी पास होगा क्यू चार्ज। यानी कि रजिस्टर्स में क्या था, करंट था, रजिस्टर्स में क्या था, करंट सेम था, इसमें क्या है, चार्ज सेम है, बस इतना फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। समझ में आ रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पहली बात ये समझ में आई कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो जब इससे बैटरी लगा दी हमने, इससे बैटरी लगा दी, तो देखोगे आप कि अगर इस साइड पे प्लस है, इस साइड पे अगर प्लस है, तो क्या इस वाली प्लेट पे नेगेटिव होना पड़ेगा? यस अब देखो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक वायर के थ्रू कनेक्ट है, ये वाली प्लेट और ये दोनों प्लेट, मतलब C2 की ये लेफ्ट वाली ये वाली प्लेट और C1 की ये वाली प्लेट, दोनों एक वायर से कनेक्ट है। यस सर। और हमने देखा कि हमने ये भी देखा कि कैपेसिटर के अगर ये वायर से कनेक्ट हैं तो क्या इस पे अगर माइनस है तो इस पे प्लस होना चाहिए, यस और इस अगर इस पे अगर प्लस है तो इस पे माइनस होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर की दो प्लेट है अलग अलग। तो अगर इस पे माइनस है इधर, तो इस पे क्या होना चाहिए फिर, मुझे बताओ? पॉजिटिव पॉजिटिव। इस पे होगा प्लस चार्ज और इस पे क्या होगा, माइनस नेगेटिव। ये समझ में आया प्लस माइनस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? यस अब इस साइड में प्लस क्यों आया है? पहले सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि इस साइड में प्लस क्यों आया है, क्योंकि हमने बैटरी से जो टर्मिनल कनेक्ट किया है ना, देखो इस साइड में प्लस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, ये बड़ा वाला, जो बड़ा वाला होता है क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। अब आप देखोगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, भाई नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे करके हमने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। अब तीनों पे आपका मैंने अभी बताया कि मान लो यहां से कोई क्यू चार्ज प्लस चार्ज क्यू गया, यहां से क्यू चार्ज गया, या फिर ये मान सकते हैं कि यहां से माइनस क्यू गया, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो आप, एक को किसी एक को ले लो, प्लस क्यू चार्ज गया यहाँ से, तो यहाँ से जब प्लस क्यू चार्ज गया तो यहाँ पे पहुंचेगा प्लस क्यू चार्ज, पहुंचेगा कि नहीं? यस यहाँ पे पहुंच के आगे गया, इस पे क्यू चार्ज हो गया, C1 पे क्यू चार्ज हो गया, इससे आगे गया C2 तक पहुंचा, भाई C2 ने बोला कि भाई निकलो आगे निकलो, तो ये इस पे भी Q2 पहुंच गया, Q पहुंच गया। अब इससे आगे चला तो यहाँ पे भी Q आ गया, तीनों पे चार्ज सेम हो गया। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि तीनों में अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि तीनों में अलग अलग होता है। अब देखो कि ये जो कैपेसिटर है, मान लो ये साइड जो है, इसको उठा देते हैं, कि आपको ये पता है कि ये साइड का वोल्टेज V होता है और इस साइड का 0 होता है, नेगेटिव वाली का। ये पता है ना, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अभी तो डिफाइन होता है कि इस जो पॉजिटिव साइड होगी उसका पोटेंशियल V होगा, जो नेगेटिव साइड होगी उसका 0 होगा। अब देखो ये वाला अगर V है तो ये किसी एक वायर से कनेक्ट है और इस वायर का रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं,
रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, तो क्या इस प्लेट का, इस कैपेसिटर की एक साइड V पोटेंशियल से कनेक्ट है, यहाँ पे V Yes, पोटेंशियल sir. होगा, तो ये वाली साइड V पोटेंशियल से कनेक्ट है, लेकिन इस वाली साइड का नहीं पता किससे कनेक्ट है, यहाँ का पोटेंशियल हमें नहीं पता है ना, इसीलिए हर कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्योंकि देखो जब ये वाला 0 है, यहाँ पे भी 0 होगा, तो क्या ये कैपेसिटर 0 पोटेंशियल से कनेक्ट है, ये वाली साइड इस कैपेसिटर की? ये समझ में आ रहा है ना कि हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होता है तो टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? टोटल पोटेंशियल होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि 3 कैपेसिटर है, उन तीनों के रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो वन कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर के में V1 आ रहा है, सेकंड के में V2 आ रहा है, थर्ड के में V3 आ रहा है, तो तीनों का सम करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल पोटेंशियल। V. टोटल पोटेंशियल क्या है? ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में समझ में याद वो आएंगे समझ में अच्छे से। तो ये वाला तो हम जानते हैं C इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, देखो ये वाला C इक्वल टू Q अपॉन V, यही वाला फॉर्मूला है, सेम यही वाला फॉर्मूला है ना। Yes, sir. Q इक्वल टू C भी बोल दो या फिर, तो अब हम क्या करेंगे, हमें V1 चाहिए, अगर हमें फर्स्ट वाले के लिए चाहिए तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 होगा। Yes, sir. V2 Yes. क्या होगा? V2 क्या होगा? V2 Q upon C2. Q अपॉन C2, और V3 क्या होगा? Q Q upon upon C3. Q अपॉन C3। यानी कि इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, तीनों कैपेसिटर का, तीनों का ये फॉर्मूला आ गया। अब हम देखेंगे, अब देखो तीनों का अगर कैपेसिटेंस सेम है तो हमें ये वाला फॉर्मूला देखो, इस वाले फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, अगर हम V इक्वल टू क्या है आपका, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मुझे ये बताओ कि इक्विवेलेंट, अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखूं तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्या लिखूं, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू Q into 1 upon Q C1. अपॉन C1 प्लस, बेटा आप Q बोलते जाया upon करो, C2 मुझे plus Q upon C3. Q अपॉन C3, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताओ, देखो Q इधर भी है, Q इधर है, Q इधर है, Q इधर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो Q से आपका Q कट गया, Q तो आपका cancel. क्या आया, Q अपॉन एक्सप्रेशन 1 क्या आया, upon C equivalent. इक्वल टू 1 अपॉन 1 upon C1 C1 plus 1 1 upon अपॉन C2 plus 1 upon C3। ये क्लियर हुआ आपको कैसे आया ये? Yes, sir. अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है किसी भी सर्किट का, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब इसको हटा दूंगा, ये तो लिखा हुआ है सारा, ये तो मैंने बताने के लिए बताया था आपको। अब आप देखो कि ये कैपेसिटेंस मैंने निकाला तीनों का, अच्छा हम निकालते क्यों नहीं? देखो अगर 3 से ज्यादा हो तो क्या करोगे, 5 हुए मान लो, 5 कैपेसिटर्स हुए तो क्या करोगे, इसी में ऐड हो जाएगा प्लस 1 अपॉन C4 प्लस 1 अपॉन C5। अगर मान लो 1000 कैपेसिटर्स हुए, 1000, तो थाउजेंड्स को ऐड करते जाएंगे इससे, तो हम उसका समेशन फॉर्म में फॉर्मूला बोल सकते हैं कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू C 1 अपॉन C इनिशियल से फाइनल तक, यानी कि जहां तक I का मतलब होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर, मान लो 50 है, 50 तक 1 अपॉन C1 C2 C3 ये करते जाएंगे, 50 को ऐड करते, 100 है 100 को ऐड करते जाएंगे। तो अगर मान लो 2 हैं, ओनली 2 हैं, ये तो रेसिप्रोकल इफेक्ट है, ठीक है। अब अगर मान लो 2 कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर मान लो आपके, एक ऐसे C1 है, एक और कैपेसिटर,
ये दो कैपेसिटर लगे C1 और C2। अब इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसका मुझे इक्विवेलेंट निकालना है इस कैपेसिटर का, कैपेसिटर्स का। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। किसी को कोई डाउट इसमें? ऐसे लिख सकता हूं ना मैं? No, sir. Yes, sir. है? तो मैंने क्या किया, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 एलसीएम ले लूं। Yes. एलसीएम ऊपर क्या आएगा, Yes. ऊपर क्या आएगा C2 प्लस C1। C2 plus C1. तो यहां से देखो, क्या मैं इसको पलट दूं, उल्टा कर दूं? C Yes. इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस Plus C2. ये आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया आपके लिए कि आपको जब भी दो कैपेसिटर हो तो आपको ये 1/C1 वगैरह करके टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको डायरेक्टली करना है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, No. no, sir. No, sir. अब ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। अब देखो ये दो स्टेटमेंट है। द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये इसकी डेफिनेशन बताइए बस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो होता है, ये 1/C। 1/C क्या है एक्चुअली में? इसको या तो बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं हम कि 1/C क्या है, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, हर एक के रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, 1/E है ना। Yes, sir. Yes, sir. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 1/X लिख रहा हूं तो ये X का रेसिप्रोकल है। और जो Yes, इफेक्टिव sir. कैपेसिटेंस होगा, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा हमेशा, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ये स्टेटमेंट पूछ लेता है। जैसे मान लो, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, इस यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। चलो ये क्वेश्चन आप नेक्स्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपके, चलो यही इसी क्वेश्चन को करोगे आप, इसी से एग्जांपल आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से आपको समझाऊंगा कि ये लास्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या है इस नोट का। इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा आप पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है और आंसर बताएगा कोई नहीं, यहाँ पे हैंड रेस करेंगे ओनली। हैंड रेस करोगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीन चल रहा है। हर्ष का आंसर आ भी गया, ठीक है हर्ष। बेटा आंसर बताना नहीं था, बताओ मत आंसर। मोहित आंसर बताओ मत। ओनली हैंड रेस करो, मैं आपसे आंसर पूछूंगा खुद। So first का 1.1 होगा। अभी मैंने भी नहीं किया ना सॉल्व, अभी हम करेंगे 1.1 कैसे। अब ठीक है चलो अभी देखते हैं, करेंगे सॉल्व। सर 1 होगा। बेटा मैं पूछूंगा ना, आप आंसर मत बताओ, मैं पूछूंगा। तानिया आप बताओ, तानिया। सर 1.2। 1.2 तानिया का। ए छवि शर्मा, छवि शर्मा, छवि Yes, sir. Sir, आपका 6 upon 11. 6 आया है आपका। फर्स्ट वाले का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका 6 आया है। Yes, sir. Sir, fraction में निकाला है। क्या निकाला है? Sir, fraction में निकाला है, वैसे मतलब आगे डिवाइड नहीं किया है उसको। अच्छा, हर्ष हर्ष आपने किया? हर्ष Yes, sir. 1 आया आंसर। 1 आया। सेकंड वाले का? वन 1.09 कैसे आ रहा है आप लोगों का 1.09? अपॉन 11 करके। क्या? सर 12/11 करके। 12/11, 12/11 कैसे आ रहा है आपका? सॉरी सर, बाय मिस्टेक। देखो अभी मैं करवाता हूँ, चलो उसको। सर 1 नहीं आएगा नहीं इसका तो।
हाँ हाँ बिल्कुल 1 आएगा कैपेसिटेंस। अब देखो आप इन तीनों कैपेसिटर्स को देखो, तीनों को, इन तीनों कैपेसिटर्स को देखो, इसको और इसको और इसको, तीनों सीरीज में है कि नहीं है? तीनों। क्योंकि Yes, sir. यहां से मान लो अगर क्यू चार्ज गया आपका, यहां से अगर क्यू चार्ज गया अगर आपका, तो यहां से देखो क्यू चार्ज यहाँ पे भी क्यू चार्ज ही पहुंचेगा, यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे भी क्यू चार्ज पहुंचेगा, और यहाँ पे भी क्यू चार्ज पहुंचेगा, यहाँ से लौट के भी क्यू ही आएगा, यहाँ तक लौट के भी क्यू चार्ज ही आएगा। चार्ज कहीं पे बट नहीं रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, ये फॉर्मूला कि सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 3 कैपेसिटर्स हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 3 कैपेसिटर्स के लिए। तो मुझे जैसे फर्स्ट पार्ट करना है अगर, तो मुझे क्या चाहिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब मान लो ये मेरा, सर हम सीधा C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 नहीं फॉर्मूला नो लगा। नो नो बेटा, वो 2 कैपेसिटर्स के लिए अलाउड था, वो मैंने आपको, अरे आपको जो मैंने बताया था आपको, ये फॉर्मूला मैंने बताया है, वो ओनली फॉर 2 कैपेसिटर्स है, ओके सर। ओनली फॉर 2। ओनली फॉर 2 कैपेसिटर्स। आपने अच्छा आप लोगों ने यही वाला फॉर्मूला लगा दिया होगा, है ना? नो सर, वही लगाया जो नहीं, पहले बताया जिन था। जिन लोगों का 11/12 ऐसा कुछ आया था, वो सॉरी 12/11 आया था, आई थिंक उन्होंने वही यही फॉर्मूला लगाया था। तो ये क्या हो गया आपका C2, और ये क्या हो गया आपका C3। अब तीनों का सर वैल्यू, दो सॉल्व करके भी एक के साथ कर सकते हैं। हाँ ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो। तीनों सीरीज में है ना, तो तीनों को एक साथ सॉल्व कर लो ना। देखो 1 अपॉन C1 क्या है? 2 प्लस 1 अपॉन C2 क्या है? 3 प्लस 3 1 अपॉन C3 क्या है? 6 6। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? चलो सीधे सीधा कर 6 लेते by 6 1 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा? 3 प्लस 2 2 प्लस plus 1 1 है, तो यहाँ से क्या आ गया? 6/6 यानी कि 1। अब देखो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट की वैल्यू है ये, सी इक्विवेलेंट अगर मुझे चाहिए तो क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा ना। उल्टा करेंगे 1 अपॉन 1 करेंगे तो ये भी तो वही आएगा, यस 1 माइक्रोफैरड। जिन लोगों का गलत आ रहा था उनको समझ में आया, 1.01 1.03 1.02 ऐसे कुछ आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गलती क्या की थी, जो मैंने 2 कैपेसिटर्स के लिए फॉर्मूला बताया था, उन्होंने 3 कैपेसिटर्स के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब मुझे ये बताओ सेकंड वाले का आंसर। सर 130 चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। अब देखो चार्ज क्या फ्लो होगा। अब पहले देखो, अब ये कैपेसिटर को क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये कैपेसिटर अब किसका रूप ले चुका है? ये कैपेसिटर, ये सर्किट अब रूप ले चुका है ऐसा, कुछ ऐसा रूप ले चुका है कि इस पे एक कैपेसिटर है जिसको हम बोलेंगे सी इक्विवेलेंट, कितना है? 1 माइक्रोफैरड का, और इस पे एक बैटरी लगी हुई है जिसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट। अब मुझे अब चाहिए कि इस सर्किट के थ्रू कितना चार्ज निकलेगा, ये Q की वैल्यू चाहिए। क्या हमें पता है Q इक्वल टू Q CV is होता equal है? CV। अब देखो इस सर्किट के लिए अप्लाई करें इक्विवेलेंट, टोटल चार्ज निकाल रहे हैं तो हमें क्या होगा? C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। C इक्विवेलेंट कितना है हमारा? 1 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज कितना है? 30। 30 तो हमारा चार्ज कितना आया? 30 माइक्रोकूलम। 30 माइक्रोकूलम, क्योंकि देखो ये माइक्रोफैरड है तो कितना आएगा? 30 माइक्रोकूलम। क्लियर है इतना? Yes sir। है? अब देखो, अब इधर देखो, थर्ड वाले को देखो जरा, सर 30 थर्ड वाले पोटेंशियल एट ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल सब पे सेम था कि अलग था?
सर सब अलग पे अलग अलग था। देखो इसमें V1 पोटेंशियल डिफरेंस था, इस पे V2 था और इस पे V3 था। तीनों पे अलग अलग था, तीनों पे अलग अलग है। अब जब इसीलिए हमें चार्ज पता है, हर एक पे चार्ज पता है Q, कि इस पे भी Q होगा, इस पे भी Q होगा, इस पे भी Q होगा। और हमें क्या पता है, कैपेसिटेंस पता है सबका, तीनों का अलग अलग। तो क्या हम उस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? यस सर। क्या तो जितना होगा? चार्ज है उतना ही होगा। V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C1। अगर मुझे V1 निकालना है, मान लो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इस पे है V2 और इस पे है V3, तो मुझे V1 निकालना है, तो क्या Q अपॉन C1 होगा? यस सर। भाई यस सर। Q इस पे कितना चार्ज है, C1 इसका कितना कैपेसिटेंस है, तो Q क्या है, Q कितना हो गया, Q कितना है, 2 30 बेटा, 30 2 तो कैपेसिटेंस है, C1 है, ये 2 यानी यस कि सर। 15, कितना है 15 Yes, sir. 15 वोल्ट। क्योंकि देखो ये भी माइक्रो कूलाम में है और ये माइक्रो फेरेड में है, तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 30 इंटू 10⁻⁻�6, और इधर 2 को लिखोगे आप, 2 इंटू 10⁻⁻6, तो -6 से -6 कट जाएगा, तो 15 वोल्ट में बचेगा आंसर। सिमिलरली हमें क्या करना है, V2 अगर निकालना है, तो V2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, Q अपॉन C2। Q बाय C2। Q क्या है आपका, वही 30, और C2 क्या है आपका 3 है, तो कितना आएगा 10 वोल्ट। सिमिलरली V3 अगर हमें निकालना है, तो V3 के लिए क्या करते हैं, Q अपॉन C3। Q अपॉन C3। Q क्या है हमारा, Q क्या है 30. अपॉन C3 क्या है अपॉन हमारा 6, 6। कितना आया 5। 5। अब हम फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं जरा। फोर्थ का क्या सीन है भाई, फोर्थ का क्या सीन है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज कितना होगा हर एक कैपेसिटर पर, 30 माइक्रोकूलम। 30 माइक्रोकूलम। अब देखो क्योंकि चार्ज हर एक पे सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको कैसे हुआ है? यस सर। हाँ? कुछ लोगों से गलती हुई होगी, लेकिन आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही किया था काफी लोगों ने, बाकी तो किए ही नहीं थे। क्लियर है सबको? यस आगे बढ़े। यस सर। आप देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आते हैं। सिमिलरली अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करें, तो पहले रजिस्टर का देखा, रजिस्टर में क्या होता था रेजिस्टेंस में, जब उसमें क्या होता था कि मान लो ये कोई रजिस्टर है, पैरेलल में कुछ ऐसे ही होता था। यस सर। यस सर। यानी कि मान लो इससे कोई यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है, तो इसमें क्या होता था कि मान लो यहाँ से कोई करंट आई करंट गया, ये कोई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो देखो यहाँ पे अलग बट जाएगा, यहाँ पे इसके बाद में कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम I1, इसको बोल सकते हैं I2, इसको बोल सकते हैं I3। ये आपके एक्चुअली में दो टॉपिक चल रहे हैं बराबर में। मैं आपको 2 टॉपिक्स का नॉलेज दे रहा हूँ, मैं आपको रेजिस्टेंस पैरेलल इन सीरीज का भी दे रहा हूँ और कैपेसिटर का भी दे रहा हूँ। बस फॉर्मूले उल्टे होंगे, लेकिन फॉर्मूले उल्टे होंगे, इतना याद रखिएगा। ये कंसेप्ट आपको इधर भी समझ में आ जाएगा, और कुछ आपका जब वो पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब देखो ये फर्स्ट कैपेसिटर लिया मान लो हमने, ये सेकंड कैपेसिटर, ये थर्ड कैपेसिटर। अब इन तीनों को अगर मैं एक वायर से जोड़ दूं, ऐसे तीनों को वायर से जोड़ दूं, बैटरी लगा दो इनके पैरेलल में, तो क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा? यहाँ पे बैटरी जोड़ी मैंने, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो इसमें क्या होगा, जब ये वाली साइड अगर पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है, तो देखो ये वाला जो कैपेसिटर है उसकी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है, इस वाले की साइड भी वायर के थ्रू पॉजिटिव से कनेक्ट है, और इस वाले की वायर के थ्रू पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इन तीनों कैपेसिटर्स के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, और इस साइड में देखो नेगेटिव की, इस वाली साइड नेगेटिव से है, इसकी भी नेगेटिव से है, और C1 की भी नेगेटिव से है। इसीलिए तीनों का राइट वाली साइड जो प्लेट होगी, उन तीनों पे नेगेटिव साइन आएगा।
क्लियर है? Yes, है ना? sir. अब देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब मान लो यहाँ से कोई क्यू चार्ज गया, मान लो कोई क्यू चार्ज गया, तो क्या क्यू चार्ज यहाँ पे आके सोचेगा कि भाई मुझे किधर जाना है? सोचेगा कि नहीं? क्योंकि इसके पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, Yes, sir. ये सीधा भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, इसके पास दो रास्ते हैं। तो मान लिया हमने कि यहाँ पे गया था, ये 3 है ना, तो इसको ले लेते Q3, यहाँ पे गया Q3 और यहाँ पे कुछ चला गया, यहाँ पे कुछ भी कम गया, मान लो यहाँ पे था मान लो Q माइनस के Q3, Q माइनस के, यही तो होगा ये वाला चार्ज, Q माइनस के Q3 तो जाएगा फिर इधर, क्योंकि Q में से Q3 इधर चला गया तो Q माइनस के Q3 इधर आया। अब यहाँ पे ये Q माइनस के Q3 सोचेगा जाके, यहाँ पे फिर सोचेगा कि भाई मैं इधर जाऊं या इधर C1 की तरफ जाऊं, सोचेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो देखो मान लो C2 में कुछ चार्ज आ गया Q2, अब यहाँ पे कितना चार्ज जाएगा, यहाँ पे बचा कुचा कितना चार्ज जाएगा? क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ Q माइनस Q के minus 3 minus Q. Q3 माइनस के Q2। अब यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ पे जाने के बाद में इसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसको यहीं से जाना पड़ेगा। तो या तो इसको ये बोलो, या फिर मैं इसको थोड़ा लेंदी हो रहा है लिखने में लेंदी हो रहा है ना, 3 टर्म लिखने पड़ रहे हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूं कि ये चार्ज आपका Q1 है। तो हम बोल सकते हैं कि तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज डिफरेंट है। सीरीज में क्या था, चार्ज सेम था। Yes, sir. है? अब एक Yes, चीज sir. और देखो, एक चीज और मैजिक देखो यहाँ पे, उसमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग अलग था। इसमें देखो पोटेंशियल क्या है, ये वाली प्लेट V से कनेक्ट है और ये वाली प्लेट भी वायर के थ्रू V से कनेक्ट है, ये वाली प्लेट भी पॉजिटिव V से कनेक्ट है और ये वाली भी नेगेटिव V से कनेक्ट है, और इस C1 वाले की भी। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा। Yes, sir. Yes, sir. पहले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, चार्ज सेम था सीरीज में, और पैरेलल में क्या होगा, चार्ज अलग अलग होगा और Charge पोटेंशियल different, potential same. Same. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या मैं, अगर चार्ज अलग अलग है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल Q, मान लो चार्ज यहां से गया, टोटल Q आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। इसका मतलब ये टोटल जो चार्ज है वो घुमा फिरा के जब यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ से अगर Q गया है तो तीनों से लौट के जब आएगा तो यहाँ पे भी तो Q होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तो देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू क्या पढ़ा था, CV पढ़ा था। तो हम देखो इसको क्या रखते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V रखते हैं इसको, वोल्टेज तीनों के पास सेम है, तो क्या मैं इसको Q C1 इंटू V होगा ये, Yes, sir. सिमिलरली ये क्या होगा C2 इंटू V, C2 into V. ये क्या होगा C3 इंटू V। C3. अब देखो V को अगर मैं कॉमन ले लूं, C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू, V को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या होगा C1 प्लस C2 plus 2 plus C3. अब देखो V से V कैंसिल हो गया, तो आपका C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया कि C1 प्लस C2 plus C2 प्लस C3, यानी कि पैरेलल में आपको सिंपली ऐड कर देना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका जो मैंने डेरिवेशन कराया है उसी को बता रहा है यहाँ पे। ये फाइनल फॉर्मूला आपका आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिमिलरली इसमें भी होगा, जैसे मान लो 10 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उन 10 को ऐड करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 अप टिल C10 तक, सेम टू सेम। अब देखो इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो क्या होता है, इसी चीज को उसके थ्रू बताया है, लैंग्वेज के थ्रू। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। तो देखो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, इसको इक्विवेलेंट बोल दो या इफेक्टिव बोल दो, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है क्या वो हर एक कैपेसिटर के सम के इक्वल है कैपेसिटेंस के, Yes, sir. कि नहीं? उसी चीज को लैंग्वेज में बोला है बस। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट, जैसे वो लास्ट वाले में था ना, अच्छा ये वाला बताना भूल गया मैं, ठीक है अभी बताता हूँ। जैसे लास्ट वाले में था, ये क्या बोल रहा है कि जो कैपेसिटेंस होगा, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन
द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, यानी कि मान लो ये आपका, एक मिनट पेन चेंज करेंगे, मान लो ये वाला कैपेसिटर है आपका, ये वाला पेन है, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटेंस है आपका 2 माइक्रोफैरड का, ये है आपका 5 माइक्रोफैरड का, ये आपका 10 माइक्रोफैरड। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा इस सर्किट का वो इन तीनों से ज्यादा आएगा, यानी कि 10, 5 और 2 से हमेशा ज्यादा आएगा, और ज्यादा ही आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ना, तीनों ऐड हो रहे हैं, तो हमेशा ज्यादा ही आएगा, हमेशा ज्यादा ही है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम थी लास्ट वाले, मैंने स्टेटमेंट बताना भूल गया, मैंने बताया था क्वेश्चन में बताऊंगा। इस वाले में देखो ये स्टेटमेंट क्या था, the effective capacitance in series combination is less than the largest of all individual capacitances, least इसने बोला है कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो इन तीनों में जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा ना उससे भी कम आएगा, हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों में जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस होगा, उससे भी कम आएगा। जैसे तो सबसे छोटा इसमें क्या है, C2 है कि नहीं, C1 सॉरी, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोफैरड C1 है। देखो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आया है वो हमारा 1 माइक्रोफैरड आया है, तो इससे कम है ना, इससे कम है कि नहीं? Yes, sir. हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा सर्किट का, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे कम आएगा। सारे कैपेसिटर्स में सबसे कम जो कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर होगा उससे भी कम कैपेसिटेंस आएगा जो इफेक्टिव होगा। सिमिलरली पैरेलल में क्या होता है, उल्टा होता है। पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटर होता है उससे भी ज्यादा कैपेसिटेंस आता है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो उनको ऐड कर रहे हैं ना, सिंपली ऐड कर रहे हैं तो ऑलरेडी ज्यादा आएगा ही आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को ट्राई करो, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट है, ट्राई करो इसको। टाइम निकल भी गया। अच्छा क्लास को थोड़ा लेंथ लंबा खींचने तो कोई दिक्कत है क्या? मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? Yes, Yes, sir. हाँ? yes, sir. वो तो नहीं हो रहा? No, No, sir. No, sir. sir. नए सर है ना, कुछ लोग तो मेरे से पढ़े हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं नया हूँ ना आज। मेरे नाम पता है ना आपको, सत्येंद्र सिंह। Yes, sir. Satinder Singh Tomar. हाँ बिल्कुल, हर्ष ने पूरा नाम बताया, सत्येंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन करो आराम से। सात्विक का हो चुका है, अभी सात्विक वेट करो, सात्विक का हो गया। पिंटू ऑटोमोबाइल एंड रिकवरी, Sir, Anuradha. अनुराधा नाम है आपका। ये तो सबका हो ही जाएगा जहां तक है, ये भी नहीं हुआ तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो बहुत इजी है, फर्स्ट वाला पार्ट तो सुपर इजी है, केजी का बच्चा भी बता देगा, केजी का तो नहीं है, फर्स्ट क्लास का बता देगा। चलो मैं पूछता हूँ, पूजा कुमारी, फर्स्ट वाले का आंसर। और ऑप्शंस को भी ट्राई करो करने का, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया था ना अभी मैंने, वैसे ही सेम टू सेम उसी तरीके से होगा। सर सारे कर लिए हैं। ठीक है सारे। Yes, sir. अच्छा हर्ष आप बताओ, हर्ष। Sir, first का? हाँ फर्स्ट का, Sir, 6 है first का। फर्स्ट का 6 है, ठीक है। सात्विक आप सेकंड का बताओ। सर सेकंड का 60। सेकंड का 60, ठीक है। नेहा कुमारी आप थर्ड का बताओ। तानिया, सात्विक थर्ड का बताओ। सर 10 वोल्ट। थर्ड का 10 वोल्ट, ठीक है। और हर्ष आपने किया है क्या? फोर्थ बताओ हर्ष। Sir, कर रहा हूँ अभी वो। ठीक है, सात्विक आप बताओ फोर्थ का। सर फोर्थ वाले का, सर फर्स्ट वाले का आंसर 10 आ जाएगा, दूसरे का 20, तीसरे का 30। फर्स्ट वाले का 10, क्या आपने Sir, first का 60 आ रहा है मेरा। फर्स्ट का 60 आ रहा है?
सर बिकॉज चार्ज डिवाइड नहीं हो जाते, सबके कॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो कैपेसिटेंस दिए तो हम CV नहीं लगा देंगे फॉर्मूला। हाँ सीबी लगाएंगे, बिल्कुल सीबी सर लगाएंगे। फर्स्ट का 10, पोटेंशियल सेकंड डिफरेंस का 10 है। 20 और थर्ड का 30। फर्स्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 10 है। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा ना, पैरेलल अभी मैंने चार्ज बताया था 10 है। आपको। सर फोर्थ पार्ट पूछा था। सर फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट वाले का चार्ज 10 आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाले का 20 20, थर्ड वाले का 30 ठीक है। चलो अभी करते हैं हम लोग। देखो सिंपल से है, आप फर्स्ट वाले का देखो। फर्स्ट वाले का तो ज्यादातर लोगों ने कर ही लिया होगा। फर्स्ट वाले का अगर आप देखोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? C1 plus C2 इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं मान लेता हूं इसको, दिख नहीं रहा ये वाला, इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, इसको C3 मान लिया। अब मान लो यहाँ से Q चार्ज जा रहा है, तो देखो यहाँ से जब Q चार्ज जाएगा तो यहाँ पे जाके कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा Q चार्ज, भाई मैं किधर जाऊं, Yes, इधर sir. जाऊं या इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो इसीलिए इधर मान लो आएगा Q3, इधर आएगा Q1, इधर आएगा Q2। इसीलिए चार्ज तीनों पे अलग अलग। अब देखो इसमें क्या होगा, 1 + 2 + 3 कितना आया है? 6 माइक्रोफैरड। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाले का बताओ मुझे। सेकंड वाले में चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, मैं बैटरी के थ्रू चार्ज उतारना है, तो बैटरी के थ्रू हमें पहले ये वाला चार्ज निकाल, ये वाला चार्ज है चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, ये जो क्यू चार्ज है। तो हमें क्यू चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल क्यू चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V। अब C इक्विवेलेंट क्या है हमारा? 6 है ना। अब C इक्विवेलेंट 6 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10। 10 कितना आया? 60 आया कि नहीं आया? 60 माइक्रोकूलम। क्लियर है? अब Yes, पोटेंशियल sir. एट ईच कैपेसिटर। थर्ड वाला देखो, पोटेंशियल 10 एट volts. ईच कैपेसिटर। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि तीनों प्लेट्स पे, तीनों कैपेसिटर्स पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तीनों कैपेसिटर्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V इक्वल टू 10। ठीक है। अब फोर्थ देखो जरा, फोर्थ को देखो। फोर्थ वाले में क्या पूछा? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब उसने क्या पूछा? चार्ज पूछा हर एक कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर अगर चार्ज पूछा है तो मुझे ये बताओ कि चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? फर्स्ट वाले पर अगर मुझे Q जानना है, is equal to CV. अगर मुझे, तो मैं क्या ना Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, V1 V. क्योंकि V1 V2 V3 तो तीनों V के इक्वल है ना, या फिर ये बोल दे चलो V1 C1 V1। तो यहाँ से C1 V1 से क्या होगा? Q1 इक्वल टू C1 क्या है आपका? C1 क्या है? 1। V1 क्या है आपका? 10 है ना। तो क्या आ गया? क्या आ गया आपका? 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम आएगा ना। Yes, sir. और Q2 कैसे निकालोगे आप? Q2 के लिए क्या करोगे? C2 into V. C2 इंटू V2, C2 V2। अब C2 V2 करोगे जब आप, तो Q2 कैसे आएगा? Q2 इक्वल टू 2 into 10. 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना आएगा? 20 माइक्रोकूलम। अब देखो Q3 देखो जरा, Q3 क्या आएगा? आप Q3 दो तरीके से निकाल सकते हो वैसे। चलो पहले इसी फॉर्मूले से बताते हैं। C3 V3, C3 क्या है? 3. 3। V3 आपका 10 है, तो कितना आ गया? Yes. 30 माइक्रोकूलम। 30 microcoulomb. अब अगर आपको पता हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मैंने आपको बताया था, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा होता है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। होता है कि नहीं? Yes, sir. अगर आप इसमें से इस वाले फॉर्मूले को नहीं, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, कोई भी एक फॉर्मूला, मान लो ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं लगाना,
तो आप सिंपली बोल सकते हो कि हमारा टोटल चार्ज कितना है 60 माइक्रोकूलम 60 और Q1 कितना आया 10 आ गया 10 प्लस कितना आया 20 आया 20 प्लस Q3। अगर मुझे Q3 निकालना है तो मैं ये भी बोल सकता था कि 60 माइनस के 10 प्लस 20 30, तो यानी कि Q3 मेरा ऐसे भी आ सकता था 30 माइक्रोकूलम। ये आपका ऑप्शनल था, अल्टरनेट मेथड था, अल्टरनेट। ठीक है, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. यहाँ तक ये क्लियर हो गया था Yes. तो ये सिर्फ आपके लिए अल्टरनेट मेथड, सिर्फ आपके लिए बोनस पॉइंट था ये, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़े, फिर क्वेश्चन क्लियर है ये? यस Yes, सर। sir. ओके, अब इस क्वेश्चन को करो जरा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, चलो इसको होमवर्क में लिखो, पहले इसको होमवर्क में लिखो, इससे नो नेक्स्ट सर हो जाएगा। हो जाएगा। सर हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, पहले आप 6 माइक्रोफैराड में बता दो, इस वाले को होमवर्क में करते हैं। ओनली एक ये वाला जो पार्ट है इसको आप होमवर्क में रखो, ये 1 माइक्रोफैराड में, 1 माइक्रोफैराड जो है इसको होमवर्क में रखो। 6 माइक्रोफैराड में मुझे बस क्या बता दो, आप चार्ज बता दो बस 6 माइक्रोफैराड में। 180 हैं? 180 Sir, 180 microcoulomb. 180, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकाला है, मुझे नहीं पता कैसे निकाला आपने। पहले हम क्या करेंगे, इसको सर ये 60 ये दोनों हाँ बेटा 60 शायद आई थिंक किसी का सही है, 60 वाले का आंसर सही है, 180 वाले का सही नहीं है। देखो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ये दोनों दिख रहे हैं आपको, ऐड करेंगे ये दोनों दिख रहे हैं आपको पैरेलल में, ये दोनों किस में है पैरेलल पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो पहले। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, C इक्विवेलेंट 1, यानी कि मान लो आप 1 2 का मान लो, 1 2 का क्या होगा, पैरेलल में कैसे हो 60 आ जाते गया। हैं, ओनली सिंपली ऐड हो जाते हैं ना, 1 Yes, प्लस 2 sir. यानी कि 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 1 प्लस 2। यस तो मैं इस सर्किट को क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, क्या मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूँ अब कि एक ये हो गया, एक ये 6 माइक्रोफैराड हो गया, और आपका ये आपका बैटरी हो गया। इस वाले का जो एक्सटेंडेड वर्जन होगा वो ये होगा। अब ये क्या है आपका 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड और ये क्या है आपका 6 6 माइक्रोफैराड, micro. और ये कितना दिया हुआ है आपको 30 volt. क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, यहां से इस वाले सर्किट को आप देखो जरा, इस यहां से अगर Q चार्ज है तो हमें पहले क्या निकालना है, चार्ज, पहले ये वाला Q तो निकाल लें। देखो अगर ये वाला Q निकाल लिए तो देखो यही वाला Q हमारा 3 माइक्रोफैराड उसमें कैपेसिटर में जा रहा होगा, और यही वाला Q हमारा 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में जा रहा होगा, क्योंकि ये सीरीज में है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो 1 सर 2 आएगा। क्या आएगा? अरे वो वाला फॉर्मूला C1 C2 1/C1 + 1/C2 C1 + C2, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस या 3 + 6 कर लो, 3 + 6, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? 2 कैपेसिटर्स के लिए अप्लाइड होता है ओनली ये सीरीज में। Yes, sir. तो क्या हुआ 18 डिवाइडेड बाई 9 कितना आया 2 2 माइक्रोफैराड। हमारा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट का कितना आया 2 माइक्रोफैराड। अब हमें वोल्टेज कितना दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 30। अब देखो अब मुझे अगर 6 माइक्रोफैराड में क्या चाहिए, चार्ज, चार्ज इन बैटरी। अगर बैटरी में चार्ज चाहिए तो क्या होगा, Q = CV, C इक्विवेलेंट × V। अब देखो C इक्विवेलेंट क्या है हमारा 3 2 है कि नहीं, ये 2 है ना, ये देखो ये 3 हमारा इन दोनों का इक्विवेलेंट था, सर्किट का इक्विवेलेंट नहीं था, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट था, ये C इक्विवेलेंट, तो हमने यहाँ पे 3 लिया, ये 6 है, ये दोनों सीरीज में हो गए,
तब ये वाला इक्विवेलेंट निकला, तो फाइनल इक्विवेलेंट तो ये वाला हुआ ना 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 Yes, sir. इंटू 2 इंटू 30 तो कितना आया 60 माइक्रोकूलम। तो हमारा यहाँ से क्या हुआ 60 माइक्रोकूलम आपका चार्ज जा रहा है। 60 अगर इससे जा रहा है तो 6 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर से भी कितना जाएगा 60। तो हमारा Q 6 माइक्रोफैरेड वाले पे कितना हो गया, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरेड कितना हो गया 60 माइक्रो। क्लियर है ये? हाँ? ओके। अब अगर हम 1 माइक्रोफैरेड पे हमें Sir, निकालना है चार्ज तो कैसे निकालेंगे 1 माइक्रोफैरेड पे? 1 into 30। 1 into बेटा देखो ऐसे नहीं निकलेगा, ये ऐसे नहीं निकलेगा। पहले आप एक चीज देखो, मुझे ये बताओ कि इस वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पहले इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो 3 माइक्रोफैरेड का। 3 माइक्रोफैरेड पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो पहले। कैसे आएगा माइक्रो 3 के अक्रॉस? अरे फॉर 1 माइक्रोफैरेड के लिए क्या करना है हमें, पहले हमें कैपेसिटेंस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 3 माइक्रोफैरेड पर। कैसे निकालेंगे? सर तो V is equal to Q by C। अरे देखो अगर हमें V निकालना है ना, V निकालना है किस पे 3 वाले पे, 3 वाले का V निकालना है तो क्या आएगा Q अपॉन C 3 by 3S। या फिर Q कितना है 60। अरे Q तो 60 60 है ना, और Yes, C3 sir। कितना है 3, तो कितना आ गया, कितना आया ये 20 आया कि नहीं आया 20 वोल्ट आया कि नहीं आया? Yes। अब देखो 20 वोल्ट है 3 माइक्रोफैरेड पे, और देखो 3 का जो एक्सटेंडेड वर्जन था वो क्या था 2 था और 1 था, 2 था और 1 था पैरेलल में। क्या पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है? Yes. तो जो 3 पे पोटेंशियल डिफरेंस था वही हमारा 2 माइक्रोफैरेड पे होगा, वही 1 माइक्रोफैरेड पे होगा पोटेंशियल। Yes। होगा कि नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir। No, sir। अब हमें तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल ऑन 1, या इसको बोलता हूं मैं C1, इसको बोलता हूं C2। चलो पोटेंशियल ऑन 1 इक्वल टू पोटेंशियल ऑन V2 होगा V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 20 वोल्ट। ये क्लियर है कि नहीं Yes, सबको? sir। है? अब अगर 20 वोल्ट हमारा पोटेंशियल आ गया, C1 पे पोटेंशियल आ गया और कैपेसिटेंस हमें पता है, तो क्या हम Q1 निकाल सकते हैं? Q1 Yes, क्या sir। करेंगे Q1 C1 इंटू V1 होगा कि नहीं? Yes, sir। Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1, और C1 क्या है आपका 1 और 1 V1 क्या है आपका 20। 20 तो आपका Q1 कितना आया Q1 20 20 माइक्रोकूलम। मैं सोच रहा था आपको होमवर्क में दूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन फ्लो में करवा ही दिया क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने होमवर्क में नहीं किया। क्लियर है ये सॉल्यूशन? Yes, sir। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Yes, sir। Yes। ओके देखो टाइम आपका ओवर हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अगर आपको मजा आ रहा है तो पढ़ाऊं मैं। 66 लोग तो हो भी गए यार। Yes, sir, मजा आ रहा है। काफी लोग भाग गए। 66 हो चुके हैं। चलो इस क्वेश्चन को और कर लो, उसके बाद छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लो बस। ये आपका टेक्निक अलग है बेटा, टेक्निक अलग है थोड़ी सी इस क्वेश्चन की। सर ये हो गया 6 आएगा इसका आंसर, 4th ऑप्शन। 6 आएगा, ठीक है। और कोई और किसी ने किया? Yes, sir। 6 आया। कैसे किया है आपने साथ में? सर जंक्शन बना देंगे यहाँ पे, फिर उसको लेबलिंग कर एक साथ कर देंगे, फिर कैपेसिटर उसमें लगा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको क्या करेंगे हम जंक्शनिंग करेंगे। देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं हम कि इसको किसी इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इमेजिनरी बैटरी है ये, ऐसा नहीं है कि बैटरी है, एक्चुअली में इमेजिनरी बैटरी है।
तो इस वाले पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, तो क्या इस वाले A पॉइंट पे पोटेंशियल V होगा और इस वाले पे पोटेंशियल 0 होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो A पॉइंट पे इस वाले पे भी 0 V होगा, तो ये वाला पॉइंट एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट है इस वाले पॉइंट पे, तो क्या इस वाले का पोटेंशियल भी V होगा? Yes, sir. Yes, और sir. अगर इस वाले B के इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और ये वाला वायर आपका यहाँ से जाके कनेक्ट है, तो क्या इसका भी 0 होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होगा ना? तो आप जब देखोगे तो आपके पास 2 पॉइंट हो रहे हैं, जंक्शन बने तो आपके 2 पॉइंट हो रहे हैं, एक तो A हो रहा है और एक आपका B, 2 पॉइंट है जिस पे A का पोटेंशियल है V और B का पोटेंशियल है 0। अब आप देखो V और 0 पोटेंशियल के बीच में कौन कौन से कैपेसिटर है। देखो V और 0 के बीच में एक तो 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, देखो V और 0 के बीच में है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या किया हमने, एक तो V और 0 के बीच में कैपेसिटर बनाया जिसका माइक्रोफैरेड कितना है, 1 माइक्रोफैरेड। अब दूसरे वाले को देखते हैं, ये भी आपका यहाँ पे इस कॉर्नर पर V है और यहाँ पे 0 है, ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर भी V और 0 के बीच में है कि नहीं? Yes. Yes. तो Yes. इसको भी Yes. V और 0 के बीच में ऐड कर देते हैं इसको भी। अब थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाला भी देखो V और 0 के बीच में है, मजा आ गया, तीनों सीरीज पैरेलल में हो जाएंगे। ये भी V और 0 के बीच में है, तो इसको भी V और 0 के बीच में लगा देते हैं। अब देखो ये वाला कॉम्बिनेशन आपको कौन सा लग रहा है, सीरीज लग रहा है या पैरेलल लग रहा है? Parallel. 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 ये आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वैसे देखने में आपको लग रहा था सीरीज ये वाला, लेकिन ये जो वायर जोड़ दिए ना तब आपको पता चला कि नहीं सीरीज नहीं पैरेलल है। पैरेलल के लिए सिंपल फॉर्मूला लगा दो, सी इक्विवेलेंट का पैरेलल के लिए क्या होता है, C1 plus C2 C1 plus C1 plus प्लस C2 प्लस C3। ये आपका 2 माइक्रोफैरेड है, ये आपका कितना है, 3 माइक्रोफैरेड। 3. अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आपका आ गया 6 माइक्रोफैरेड। 6 microfarad. जिन लोगों का नहीं हुआ था उनको क्लियर हुआ, जिन लोगों का नहीं हुआ था उनको क्लियर हो गया ना ये। Yes, sir. अब ये आप होमवर्क में लिख लो। ये भी आप होमवर्क में मान लो, आप ये क्वेश्चन करवाने थे वैसे क्लास में, ये तो आपका होमवर्क है ही, एक ये क्वेश्चन है, एक और ये क्वेश्चन, तो आपके लिए 4 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में, ठीक है? वाले करना। Yes, sir. Yes, sir. क्या थोड़ा पीछे। Yes, sir. ये सॉल्यूशन ही है उसका बेटा, सॉल्यूशन साथ में दिया। मैं आपको नोट शेयर करवा दूंगा, सर से बोल दूंगा नोट शेयर कर देंगे आपके ग्रुप्स में, डोंट वरी। आपको यही वाला PDF फॉर्मेट में सारी चीजें मिल जाएंगी आप, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपका 8 मिनट एक्स्ट्रा हुआ, ज्यादा टाइम एक्स्ट्रा नहीं हुआ है वैसे, फिर भी काफी लोग भाग गए। देखो 85-86 बच्चे थे और नियर अबाउट 90 थे और आधे रह गए हैं, 60 बच्चे बचे हैं। पता नहीं क्या जल्दी रहती है, ज्यादा जल्दी रहती है क्या आप लोगों को? वैसे जिनको जिनको जो जबरदस्ती बैठते हैं ना, जो जबरदस्ती बैठते हैं पापा मम्मी के कहने पे, इसीलिए वो लोग भाग जाते हैं कि क्लास खत्म हो गई, मम्मी पापा क्या देख रहे हैं। लेकिन जिनको एक्चुअली में पढ़ना है, जिनको एक्चुअली में पढ़ना है ना, मैं हम लोगों को 8 बजे तक पढ़ाऊंगा तब भी वो रुकेंगे, जिनको एक्चुअली पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। इस बार जो नीट का जेईई का रिजल्ट आया, इस बार भी काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, पता है आप लोग, काफी अच्छे रिजल्ट, करीबन 600 बच्चों का क्लियर हुआ था जी। सर ये होमवर्क में है ना क्वेश्चन? हाँ होमवर्क में है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन बच्चों, फिर Yes, sir. चलते हैं, फिर एंड करते हैं क्लास को आज की को, फिर कभी मिलते हैं अगर वो मिलना हुआ तो। Yes, sir. ये नवीन सर तो आपको Yes. फिजिक्स पढ़ा ही रहे हैं, Yes, sir. Thank you. कि आई होप यू वेलकम बेटा, वेलकम Thank you. Thank you, sir. वेलकम Thank you. एवरीवन, यू वेलकम एवरीवन, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय बेटा, Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, Bye, वेलकम, sir. गुड नाइट, Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय Bye, बाय sir. एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।